आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल टेस्ट, जो इंटेलिजेंट टेस्ट का एक पार्ट है। इसमें टोटली फिगर्स दी जाती हैं और उसमें जो ऑप्शन दिए उनमें से एक फिगर्स को आपने चूज़ करना होता है। अब इसमें ये होता है कि आपने पहले दो फिगर्स को देखना होता है कि पहली फिगर से दूसरी में कैसे क्या तब्दीली आई है और कैसे आई है। तो आप देख सकते हैं कि पहली फिगर में ये जो पार्ट है, इस पार्ट को उठाया गया है और अंदर वाले पार्ट को खाली रखा गया है और बाहर वाले को फिल किया गया है। सेम काम हमने यहाँ भी करना है कि ये जो पार्ट है ये हम उठाएंगे जिसके अंदर हमारा स्क्वायर रखा गया है। स्क्वायर की जगह को हमने खाली छोड़ना है और बाहर की जगह को हमने फिल कर देना है। तो अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ ए पार्ट में है, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो ए होगा। इसी तरह अब आप देखें कि ये जो सर्कल्स हैं ये बाहर है और अंदर जो है वो ट्रायंगल है। इस शक्ल से ये शक्ल बनी है। तो हम ये देख सकते हैं कि बाहर जो आउटर सर्कल है इसको बड़ा करके, अगर ये खाली था तो भर दिया गया है और अंदर वाली शक्ल जो है ये ट्रायंगल, ये भरी हुई थी और खाली होगी लेकिन उल्ट करके रख दी गई है। अब यही काम हमने यही आगे करना है, यानी जो बाहर आउटर शेप है इसको ओपन करके हमने बड़ा कर देना है और अगर ये देखो ब्लैंक थी फिल हो गई और ये भरी हुई है तो हम इसको ब्लैंक कर देंगे। तो अब ब्लैंक जो है स्क्वायर आप देखें या तो बी में है या सी में है। आप देखें डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब अंदर वाली शक्ल हमने क्या की थी कि भरी हुई थी, खाली कर दी और उलट करके रख दी। तो हमने भी यही करना है कि अंदर वाली शक्ल को खाली है तो भर के रख देना है और उलट करके, यानी ये इसका जो बड़ा हिस्सा ये इसको ऊपर और छोटा हिस्सा जो है ये नीचे कर देना है। तो ये अगर हम देखें तो ये बी पार्ट में मौजूद है, लिहाजा आंसर आपका बी है। नेक्स्ट अगर आप देखें, सॉरी इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आया। इस शक्ल में आप देखें तो अब ये इससे ये कैसे बना, इस टू मीन्स कि इस शेप से ये शेप कैसे आई। तो इसमें आप देखें कि ये जो ट्रायंगल है इसको सर्कल के अंदर रख दिया गया और इस प्लस को इस स्क्वायर के अंदर रख दिया गया। देखिए यही काम हो रहा है। तो अब इस शक्ल को हमने स्क्वायर के अंदर रखना है और प्लस को हमने ट्रायंगल के अंदर रखना है। तो अगर हम प्लस देखें ट्रायंगल के अंदर तो प्लस ट्रायंगल या तो डी में है और या फिर ए में है, बी में भी है लेकिन ये फील्ड है सारा, ठीक है। लेकिन हमारा देखें अंदर एक गैप है, लिहाजा बी और सी तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब या तो आंसर ए है या फिर डी है। अब ये वाली जो शक्ल है इसको हमने इसके अंदर रखना है। तो ऐसी शक्ल आपके डी में मौजूद है, ए में देखें फेल है, हालांकि ये शक्ल हमारे पास नहीं है। तो आंसर आपका डी। इसमें अगर आप देखें तो हमने इन एरो से ये एरो कैसे बने। फर्स्ट एरो को देखना होता है कि इस एरो को से जब ये एरो बना तो मीन्स के फर्स्ट एरो की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होगी 180 पे। सेकंड एरो एज इट इज आ गया, थर्ड एरो एज इट इज आ गया, फोर्थ एरो जो है इसको हमने डायरेक्शन इसकी चेंज कर देनी है। इट मीन्स के फर्स्ट और लास्ट की हमने डायरेक्शन चेंज करनी है और सेंटर वालों को एज इट इज रखना है। तो हमने यही काम इसमें भी करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट इनकी दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट कर देनी है और दो जो सेंटर वाले हैं इनकी डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो इसके अलावा बाकी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं। ये बड़ा सिंपल सा है कि इस शक्ल से ये कैसे बना। तो जस्ट आपने इन डॉट्स को मिला दें तो हमारे पास सेम एज इट इज एक ट्रायंगल बन जाती है। तो इसी तरह हमने इन डॉट्स को जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो शक्ल है वो बी बन जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है कि इससे जो शक्ल बनी वो ब्लैंक ही रही है, तो इससे बनने वाली शक्ल भी ब्लैंक ही रहेगी, फील्ड नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा बी आंसर है इसका। इसमें भी आप देखें कि इन एरो से ये एरो कैसे बने। तो हमने इसमें देखना होता है कि ये जो आउटर आपके एरो हैं ये लेफ्ट घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये राइट घूमने लग गए। इसके सेकंड जो पार्ट है ये राइट घूम रहा है और इधर जो है वो लेफ्ट घूम रहा है। इसका थर्ड जो एरो है, सर्कल है एरो का, वो लेफ्ट घूम रहा है और अगला जो है हम देखें तो राइट घूम रहा है। और फोर्थ जो है एरो इसके राइट घूम रहे हैं और जबकि इसके अंदर लेफ्ट घूम रहे हैं। मीन्स के
हर एरो की डायरेक्शन जो है ना ये हमने उल्ट कर देनी है। तो अब देखें इसका सबसे जो आउटर है ये लेफ्ट घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि अगला हमें राइट की तरफ चाहिए। अगर हम देखें तो तमाम में एरो जो है वो ऐसे राइट घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अभी सेकंड में आप देखें तो ये आपके राइट घूम रहे हैं, तो इस इट मीन्स कि अगले को लेफ्ट घूमना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें तो ये लेफ्ट तो कुछ एरो घूम रहे हैं लेकिन ये एरो लेफ्ट नहीं घूम रहा है, इसका मतलब है ये आंसर तो नहीं हो सकता। इसमें आप देखें तो ये आपका लेफ्ट घूम रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन हो सकता है। ये भी आप देखें तो लेफ्ट घूम रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये आपका लेफ्ट नहीं घूम रहा है, ये देखें राइट घूम रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आंसर आपका बी में है या फिर सी में है। तो अब आप देखेंगे थर्ड एरो आपके लेफ्ट चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगले में राइट चलने चाहिए। तो इसका एरो देखिए ये राइट नहीं चल रहा बल्कि ये लेफ्ट चल रहा है, तो इसका मतलब है आंसर बी नहीं है। अब आंसर सी रह जाता है, तो लिहाजा आंसर आपका सी है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ये चीज़ें आ जाएंगी। आप मेरी वेबसाइट जो है ऑनलाइन फोर्सेस एकेडमी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बड़े आप जब भी चाहें आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है और ऑनलाइन forcesacademy.com की वेबसाइट पे भी दिया है, तो जो आपको मुनासिब लगे वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये शक्ल है, इसमें आपने जस्ट देखना होता है कि ये जो पार्ट है इनको कैसे अरेंज करके रखा गया है। अगर आप देखें कि इस पार्ट को यानी जो लोअर राइट पोर्शन जो है इसको टॉप पे रखा गया है, इसका मतलब है कि इसमें जो लोअर टॉप है वो आपने टॉप पे रखना है। अब इसमें देखें ये सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सी का टॉप जो है वो ब्लैक आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये जो पोर्शन है टॉप लेफ्ट वाला, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये आपका बिल्कुल एंड पे रखा गया। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक है ये आपका एंड पे आना है। तो एंड पे देखें या तो आपका ऑप्शन बी में है या फिर डी में है, ठीक है। इसी तरह ये थोड़ी सी यहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन वहाँ पे आपकी शक्ल जो है वो विजिबल होगी इंशाल्लाह, ये पिक्चर जो है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी है, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो थी, थोड़ी शॉर्ट थी, स्टार्ट है। इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे, होंगे भी ज़्यादा, तो इंशाल्लाह आप इसको रिवाइज़ करें। यही टेक्निक्स हैं, बार बार यही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह होपफुली कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें और आबाद रहें।